बीजेपी ने दिल्ली में जीत के लिए बनाया बड़ा मास्टर प्लान। योगी समेत 14 दिग्गज नेताओं के जिम्मे प्रचार की बागडोर। बीजेपी के चुनावी रणनीति ने उड़ाए अरविंद केजरीवाल के होश। दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी को हटाने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी सत्ता विरोधी लहर का फायदा उठाने के साथ ही भ्रष्टाचार, शीश महल घोटालों को लेकर के लगातार आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को घेर रही है। अब बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और वरिष्ठ पार्टी के अधिकारियों सहित कम से कम 14 वरिष्ठ नेताओं को विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें आवंटित क्षेत्रों में तैयारियों और प्रचार अभियान की देखरेख की जिम्मेदारी सौंप दी है। सीधे तौर पर बीजेपी ने दिल्ली में चुनाव जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और चुनाव जीतने के लिए एक ऐसी रणनीति बनाई है जिससे साफ तौर से अरविंद केजरीवाल के साथ साथ राहुल गांधी की भी टेंशन बढ़ने वाली है, क्योंकि इस रणनीति के तहत बीजेपी कई सारे दिग्गज नेताओं को दिल्ली में प्रचार के लिए उतारने जा रही है, जो कि ऑलरेडी बीजेपी की अगर हम रणनीति देखें तो हरियाणा और महाराष्ट्र में काफी ज्यादा सफल रही थी और इसी रणनीति को कहीं ना कहीं बीजेपी दिल्ली के विधानसभा चुनावों में भी अपनाने जा रही है। बता दें कि इसका उद्देश्य बीजेपी के प्रचार अभियान रणनीति को बढ़ावा देना, राजधानी में अपनी संभावनाओं को बेहतर बनाना है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि उत्तर प्रदेश के नेता सिद्धार्थनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री सतीश दुबे, यूपी के विधायक कपिल देव अग्रवाल, पूर्व कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, अलीगढ़ के सांसद सतीश कुमार गौतम और पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जैसे वरिष्ठ नेताओं को क्षेत्रों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। निश्चित रूप से 5 अन्य नेताओं ने भी इस बात की पुष्टि की है। बता दें कि पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक नेताओं का चयन विशिष्ट समुदाय और स्थानीय आबादी के बीच अपनी अपील के आधार पर किया गया है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन प्रमुख नेताओं में शामिल हैं जिनसे रैलियों का नेतृत्व करने और मतदाताओं को संबोधित करने की उम्मीद जताई जा रही है। बता दें कि नजफगढ़ की जिम्मेदारी संभाल रहे सतीश पुनिया ने इस बात की पुष्टि की है कि वो उन 14 नेताओं में से एक हैं जिन्हें जिले में तैयारियों की देखरेख का जिम्मा सौंपा गया है। दरअसल सतीश पुनिया ने कहा कि हमें जो भी क्षेत्र दिया गया है उसमें हमें एक साथ कई काम करने हैं। उस क्षेत्र के लिए सटीक रणनीति बनाने से लेकर के जरूरत पड़ने पर समस्या निवारण तक हमें अपने जिले से पार्टी को जिताने के लिए जो भी करना होगा वो हम करेंगे। नवीन शाहदरा के प्रभारी सिद्धार्थनाथ सिंह ने आम आदमी पार्टी द्वारा अधूरे वादों को लेकर के निवासियों में नाराजगी का जिक्र किया। उन्होंने अरविंद केजरीवाल से इलाके के जे क्लस्टर्स में जो वादे किए गए थे वे पूरे नहीं हो रहे हैं, खास तौर पर सफाई व्यवस्था, झाड़ू काम नहीं कर रहा है। ये तमाम बातें कह करके उन्होंने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर कटाक्ष भी किया। इस बीच आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी आम आदमी पार्टी पर जोरदार तरीके से निशाना साधा और यह कह दिया कि आम आदमी पार्टी झूठ बनाने वाली फैक्ट्री है। सुनिए और क्या कुछ केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा। आप ऐसा है, आम आदमी पार्टी तो कई चीजें कह रही है। हमारे जो सक्सेसफुल विधायक होंगे उनमें से कौन सीएम बनेगा वो भी केजरीवाल जी कर रहे हैं। और जो हमारे यहाँ हमने जो काम किया झुग्गी झोंपड़ी या जो जिनको हमने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभार्थी बनाया उसकी वो बात नहीं कर रहे हैं। ऐसा है एक कहना कि ये झूठ प्रोड्यूस करने की फैक्ट्री है, दैट वुड बी टू माइल्ड स्टेटमेंट। ये ऊपर से नीचे है सभी झूठे हैं। मैं तो सिर्फ आपके माध्यम से अन्ना हजारे जी को एक हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूं कि आपने इस आदमी व्यक्ति को मंच पे बिठाया था, आपने इनको सच बोलने का आपने कोशिश की थी कि ये सच बोलें। आप दिल्ली आइए और देखिए, और अन्ना जी ने खुद बोला था कि इन्होंने जो अच्छा वैल्यू सिस्टम था वो शराब के घोटाले में सब खो दिया। इसलिए आप वापस आइए। झुग्गी झोपड़ी में बताता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से दायित्व संभाला है 4 करोड़ देशवासियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है, 4 करोड़। और तीसरी बार जब सत्ता में आए हैं तो 3 करोड़ और
हमारे नागरिकों को इसका लाभ मिलेगा। 7 करोड़ टोटल। इनसे पूछिए, आपने प्रधानमंत्री आवास योजना दिल्ली में क्यों नहीं लागू की? आपने आयुष्मान भारत क्यों नहीं लागू की? देखिए, जो दिल्ली में वेल टू डू पीपल हैं, उन तो वैसे उनको जरूरत नहीं है आवास की। जो झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं उनके लिए हमने कालकाजी में फ्लैट बनाए। अब कितने झुग्गी में रहते हैं एक क्लस्टर में, कितनों को फ्लैट मिले? 3000 फ्लैट तो हमने कालकाजी में बनाए, मुझे याद है। अभी जेलर वाले बाग में दिया है, अभी वो कठपुतली कॉलोनी बनने वाली है। आप केजरीवाल जी से पूछिए, आप अगर इतने शुभ चिंतक हैं, आप चाहते हैं इनका हित करना, ये शब्द आपने इस्तेमाल किया, तो आप अपने शीश महल में भी इनको रोज दिखाइए कि आप मेरे जैसे बनिए, देखिए आप कहां रह सकते हैं। कम से कम इनको प्रधानमंत्री आवास योजना का एक आवास तो दिलवा दीजिए जो ईडब्ल्यूएस के लिए बना है। वो स्कीम दिल्ली में लागू ही नहीं करते। तो केजरीवाल जी की जो क्रेडिबिलिटी है, उनका जो मतलब लोगों के बीच में, अब लोग हंस रहे हैं। आज भी किसी कार्यक्रम में गए, लोगों ने खूब वहां पे इनको गाली दी वहां पे, क्योंकि ये इनका सारा स्टाइल काम करने का। इनसे सवाल पूछा जाए, अब ये 2 मैनिफेस्टो हैं, एक 2015 का और एक 2020 का। आप इसमें जो गारंटीज दी हुई हैं, मैंने तो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 10 गारंटीज गिनवाई और मैंने कहा ये बताइए इन 10 गारंटीज में आपने क्या किया? कितने आपने स्कूल बनवाए? स्कूल बनाने की इन्होंने बात ही छोड़ दी, जो इन्होंने स्कूल बनाने थे। फिर आज क्लासरूम पे आ गए और बाद में एक विजिलेंस कमीशन की रिपोर्ट थी, उन्होंने कहा क्लासरूम में भी जो टॉयलेट बनाते हैं उसको क्लासरूम गिनना है। उसके अलावा हेल्थ सेक्टर में इन्होंने क्या किया? इनकी जो मोहल्ला क्लिनिक है उनमें इतना सडन ड्रॉप क्यों हुआ? उनमें जो लोग हैं, ठीक है महिला है वहां पे कंपाउंडर या डॉक्टर, पर क्यों नहीं ग्रो की? जब महामारी का सामना करना पड़ा, ये सब कोलैप्स ही हो गए। तो इसलिए केजरीवाल जी हैज अ लॉट टू आंसर। आपको बता दें कि दिल्ली चुनाव को लेकर के वोटिंग के लिए बहुत ही कम समय बचा हुआ है। एक तरफ आम आदमी पार्टी और बीजेपी इस वक्त एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रही है, तो वहीं देखने को मिला कि चुनावी समर में अब कांग्रेस के जो सांसद हैं राहुल गांधी, उनकी भी एंट्री हो चुकी है। बाकायदा कल उन्होंने सीलमपुर में एक रैली भी की, जहां पर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को लेकर के उन्होंने ताबड़तोड़ हमले किए। उनके जो घोटालों की लिस्ट है उसे गिराई, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल का भी जोरदार हमला राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ देखने को मिला। सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि राहुल गांधी ने मुझे गालियां दी हैं, लेकिन मुझे अपनी पार्टी बचाने के लिए नहीं बल्कि देश बचाने के लिए लड़ना है। यानी कि यहां पर यह देखने को मिला कि जो 2 पार्टियां एक साथ चुनाव लोकसभा में लड़ रही थी 6 महीने पहले, उनकी जो दोस्ती है वो 6 महीने के बाद विधानसभा चुनाव में टूटती हुई दिखाई दे रही है। न सिर्फ अरविंद केजरीवाल कांग्रेस पार्टी को लेकर के हमले कर रहे हैं, बल्कि कांग्रेस के कई सारे दिग्गज नेता भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हमले कर रहे हैं। और बहुत पहले ही यह ऐलान कर दिया गया था कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी अपना अलग चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस अपना अलग चुनाव लड़ेगी। यानी कि ये जो दोस्ती है पूरी तरीके से बिखर गई है। लेकिन वहीं बीजेपी भी लगातार अपनी पूरी कोशिश कर रही है इन चुनावों को जीतने के लिए, और इसी वजह से 14 ऐसे दिग्गज नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है जिससे कि जो दिल्ली विधानसभा का सियासी रण है उसे जीता जा सके। आपको बता दें कि हरियाणा से लेकर के महाराष्ट्र में भी बीजेपी ने इसी तरीके से अपनी पूरी ताकत झोंकी थी और कई सारे दिग्गज नेताओं को प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी थी, जिसमें से खास तौर से योगी आदित्यनाथ का मंत्र काम करते हुए दिखाई दिया था। और हरियाणा के साथ साथ महाराष्ट्र में भी बीजेपी को जीत का सामना करना पड़ा था। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या जो बीजेपी की ओर से रणनीति बनाई गई है वो हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में कारगर साबित होता है या नहीं होता है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।